राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप सभी ने अनेकों कथाएं सुनी होंगी तथा उन कथाओं से अनेकों जानकारियां भी प्राप्त की होंगी। पौराणिक कथाओं के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी के बीच एक हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आए हैं। हम सभी अपने आसपास आए दिन ये सुनते हैं कि अच्छे कर्म करो वरना मरने के बाद अनेकों दुख भोगने पड़ेंगे। पर हम सभी में शायद ही कोई ये जानता होगा कि मरने के बाद वास्तव में क्या होता है। आज हम अपनी कथा में मरने के बाद होने वाले रहस्य का पूरा किस्सा लेकर आए हैं। हमारी ये कथा पूरी तरह से गरुड़ पुराण से ली गई है। मरने के बाद का पूरा रहस्य जानने के लिए कथा को अंत तक जरूर सुने। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं इस पृथ्वी में जो भी जन्म लेता है उसकी मौत उसके जन्म लेते ही तय हो जाती है। जब इस पृथ्वी से भगवानों को भी मृत्यु प्राप्त करके जाना पड़ा तो फिर हम और किसी की क्या ही बात करें। जब भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मौत के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में बताया कि हे पार्थ, इस पृथ्वी में जिस प्राणी ने भी जन्म लिया है उसकी मौत तय है। मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसको विधाता भी नहीं टाल सकते हैं। मौत से हर प्राणी बेहद घबराता है पर वो अंततः काल से बच नहीं पाता है। मृत्यु के बाद हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। अनेकों आत्माएं सदियों तक पृथ्वी लोक में अकाल मृत्यु के कारण भटकती रहती हैं। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा न जाने कितने कष्ट पाती है। हमारे आपके मन में जरा जरा सी बात में आता है कि मर जाओ। हम गुस्से और तकलीफ में अपने जीवन का महत्व भूल जाते हैं। इसके साथ ही हम ये भी भूल जाते हैं कि मरने के बाद हमें अनेकों पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं तथा बेमौत मरने के कारण हमारी आत्मा यहीं पृथ्वी लोक में भटकती रह जाती है। जो भी लोग अचानक मर जाते हैं किसी दुर्घटना में, ऐसी मौत को शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा जाता है। हम में से कई लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ये अकाल मृत्यु क्या होती है। अकाल मृत्यु उस मृत्यु को कहते हैं जब मानव का शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसकी आत्मा इसी पृथ्वी लोक में भटकती रह जाती है। साधारण मृत्यु से तो हम सभी परिचित हैं परंतु अकाल मृत्यु के बारे में अनेकों मनगढ़ंत कथाएं कही जाती हैं। हम सभी पर तो भरोसा कर नहीं सकते, इसलिए सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति के सभी कर्मकांड गरुड़ पुराण के अनुसार ही किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मरता है या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर आत्महत्या करने से किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी मौतों को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु का कारण प्राणी के दुष्कर्म बताए गए हैं। जब गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष लिखी गई है तो फिर ये अकाल मृत्यु क्यों होती है। इस प्रश्न पर श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया कि ये तो सच है कि मानव की उम्र वेदों में 100 वर्ष निश्चित की गई है परंतु वेदों में मानव के दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया, इसलिए मानव की उम्र को वेदों में 100 वर्ष लिखा गया है। यानी मानव की अकाल मृत्यु तब होती है जब उसके पास अच्छे कर्मों की शक्ति नहीं बचती है। इतना ही नहीं, जब भी मानव अपनी इच्छा से धर्म कर्म करना छोड़ देता है तब भी पृथ्वी लोक में उसकी जीवन अवधि कम होने लगती है। सभी वेदों शास्त्रों में बताया गया है कि हर प्राणी का कर्म ही उसका धर्म होता है तथा प्राणी जो कुछ भी प्राप्त करता है वो सब उसके स्वयं के कर्मों का ही फल होता है। आजकल का इंसान तो दिन प्रतिदिन ही धर्म कर्म से दूर होता जा रहा है। वेदों शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण मानव को अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता है। पृथ्वी में जन्मे हर प्राणी को धर्म कर्म के बारे में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। इन सभी चीजों को जानकर प्राणी अपनी अकाल मृत्यु से भी बच सकता है। गरुड़ पुराण में श्री हरि कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चक्र होते हैं। जो प्राणी इन 7 चक्रों को पूरा किए बिना ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन प्राणियों को मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं उसकी आत्मा में ही बनी रहती हैं जो शरीर नष्ट होने के बाद कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से मानव शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा का मोह नहीं छूटता है। इसी वजह से अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने जीवित परिजनों को कष्ट पीड़ाएं पहुंचाती हैं तथा जीवित प्राणियों के द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करने की भी कोशिश करती हैं।
ये अकाल मृत्यु वाली आत्माएं प्रेत पिशाच योनि में कई वर्षों तक इसी पृथ्वी लोक में भटकती रहती हैं तथा अपने पूरे जीवन चक्र को भोग कर यहाँ से मुक्ति पाती हैं। इसी वजह से आत्महत्या को एक पाप माना जाता है। प्राकृतिक मौत से मरने वाली आत्माएं अपनी प्रेत योनि से मुक्त पाकर अपने अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती हैं, जबकि अकाल मृत्यु वाली आत्माएं भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में यहीं भटकती रह जाती हैं। उनकी आत्माओं को आसानी से मुक्ति तथा शांति नहीं मिलती है। आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे में रखा जाता है। ग्रंथों तथा शास्त्रों की दृष्टि से आत्महत्या एक घिनौना काम है। भगवान हरि ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को भगवान का एक निरादरपूर्ण अपमान कहा है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक में तब तक भटकती रहती है जब तक वो अपने निर्धारित जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर लेती है। आत्महत्या करने वाली आत्माओं को नर्क लोक में भी जगह नहीं मिलती है। इन आत्माओं को मरने के बाद सबसे कष्टदायी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनका जीवन चक्र पूरा नहीं होता है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले प्राणियों के शरीर का ऋण तथा उनके कर्मों का फल उन्हें पूरा नहीं मिलता है। इसी ऋण को चुकाने के लिए आत्महत्या वाली आत्माएं इसी पृथ्वी लोक में भटकती रहती हैं तथा इस बीच उन्हें भीषण कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कितना भी कष्ट क्यों न हो, परंतु उसे कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माओं के कष्टों को कम करने के लिए गरुड़ पुराण में कई मार्ग बताए गए हैं। जैसे अकाल मृत्यु प्राप्त प्राणी के परिवार को नदी या तालाब में उनका दर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान, पुण्य आदि सत्कर्म करने चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। परिजनों को यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करने चाहिए, तब जाकर इन सत्कर्मों के द्वारा अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा को इस लोक से मुक्ति मिल पाती है। यही सत्कर्म आत्मा को नया जीवन प्रदान करते हैं। अकाल मृत्यु हर किसी का इंतजार करती रहती है। जैसे ही मनुष्य अपने सत्कर्म करना बंद कर देता है, वैसे ही काल उसे धर दबोच लेता है। कहते हैं सत्कर्म मनुष्य को किसी भी संकट से बचा सकते हैं, इसलिए हमें कोई भी कुकर्म नहीं करनी चाहिए। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हमारे जन्म लेते ही तय हो जाती है। मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को ईश्वर का सबसे बड़ा दंड कहते हैं। प्राणी को उसके कर्मों की सजा अकाल मृत्यु के द्वारा ही मिलती है। अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माओं का प्रवेश स्वर्ग में भी वर्जित होता है, जिस कारण से ये आत्माएं यहीं पृथ्वी लोक में भटकती रहती हैं तथा जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाकर अपने कर्मों को और भी बिगाड़ लेती हैं। ऐसा करने के कारण प्रभु उन्हें और भी अधिक कष्ट पीड़ाएं प्रदान करते हैं। अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माओं को मृत्यु के बाद कोई भी यमदूत लेने नहीं आते हैं। वो यहीं भटकती रहती हैं तथा अपने किए कुकर्मों का कष्ट भोगती रहती हैं। हम सभी मृत्यु के बारे में तो जानते हैं, परंतु इसकी वास्तविक जानकारी को कम ही लोग जानते हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार की मौतें होती हैं, जिनका वर्णन श्री वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण में किया है। मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसमें प्राणी अपने शरीर, अपने परिजनों तथा अपना सब कुछ छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने चला जाता है। इसी को गरुड़ पुराण में मृत्यु कहते हैं। इस पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी मृत्यु से घबराता है। प्राणी पृथ्वी लोक में आकर यहाँ के माया जाल में उलझ जाता है। वो इन सबको वास्तविक मान लेता है, जबकि वास्तविक तो मृत्यु होती है। पृथ्वी का माया जाल तो यही छूट जाता है। प्राणी जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे पता होता है कि वो कहाँ जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद प्राणी को कहाँ जाना है ये उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मृत्यु के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण ही प्राणी मृत्यु से घबराता है तथा इस सच को स्वीकारने से भी बहुत घबराता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। कहते हैं गरुड़ पुराण में 3 प्रकार की मौतों का उल्लेख मिलता है। पहली होती है स्वाभाविक या प्राकृतिक मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु में प्राणी अपनी औसत आयु को पूर्ण करके मरता है। स्वाभाविक मृत्यु प्राणी के कर्मों से नहीं, प्रभु द्वारा निर्धारित की जाती है। स्वाभाविक मृत्यु कभी भी समय से पहले नहीं होती है। स्वाभाविक मृत्यु का व्यक्ति के पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी होती है आकस्मिक मृत्यु। यह मृत्यु
प्राणी के पापों का फल होती है। आकस्मिक मृत्यु दुर्घटनाओं के रूप में प्राप्त होती है। इसमें व्यक्ति अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से मारा जाता है, जैसे हार्ट अटैक आना, सर्प काटना, बिजली गिरना आदि। इन सभी कारणों से होने वाली मौतों को आकस्मिक मृत्यु कहा जाता है। यह मौतें बड़ी ही दर्दनाक होती हैं। इसमें प्राणी को अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तीसरी है अकाल मृत्यु। इसमें व्यक्ति समय से पहले ही अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। यह प्राणी के वर्तमान जन्म में किए गए पापों का परिणाम होती है। प्राणी के दुष्कर्मों के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। प्राणी के कुकर्म उसके सामने ऐसी परिस्थिति ले आते हैं जिनके सामने वो असहाय महसूस करता है और उन विकट परिस्थितियों का सामना न कर पाने के कारण प्राणी अपने प्राणों को त्याग देना सरल समझता है। इसमें वह प्राणी जहर खाकर, पानी में डूबकर या फिर किसी ऊंचे स्थान से कूदकर अपनी जान दे देता है। अकाल मृत्यु से मरने वाले प्राणी की स्थिति बहुत ही खराब होती है। शरीर नष्ट होने के बाद भी प्राणी की आत्मा लाखों वर्षों तक इसी संसार में भटकती रहती है। उसे घोर कष्ट मिलता है, परंतु नए शरीर की प्राप्ति लाखों वर्षों तक नहीं होती है। जबकि आकस्मिक मृत्यु प्राप्त आत्माओं की निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद उन्हें नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है तथा स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त आत्माओं को 1 वर्ष बाद ही नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं मरते वक्त प्राणी के मन में जैसे भाव रहते हैं, प्राणी को उसका अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है। प्राणी के कर्मों के अनुसार ही प्राणी को शरीर की प्राप्ति होती है। जो भी महान योगी, तपस्वी, संत तथा सदाचार के रास्ते में चलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा देह त्याग कर वैकुंठ धाम में जाकर प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के बाद श्री हरि के चरणों में विलीन हो जाती है तथा इस भवसागर के जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पूरी आयु प्राप्त करके मरने वालों को महान कहा जाता है। जो भी प्राणी सत्कर्मों के द्वारा अपना जीवन महान बनाते हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं मिलता है। प्रत्येक प्राणी को सदैव सत्कर्म करने चाहिए तथा दुष्कर्मों से सदा दूर रहना चाहिए, जिससे प्राणी को स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त हो सके। मानव जीवन बेहद मूल्यवान होता है। किसी भी प्राणी को इस जीवन का अपमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर सभी को अपना पूरा जीवन अच्छे कर्मों के साथ व्यतीत करना चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए तथा सनातन धर्म से पूरी तरह से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं को सपोर्ट करें। धन्यवाद।